युति को लेकर अब तक सामने आ रहा है। जो फलौदी का सट्टा बाजार है वो भी कई बार बिल्कुल सटीक रहता है। तो किस तरह से कहा जा सकता है, जैसा मैट्रीज ने 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दी है, तो अगर समाजवादी पार्टी की 2 सीटें आ रही है, इसका मतलब मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो चुनाव मैनेजमेंट है, जो उनके दल का चुनाव मैनेजमेंट है, उसमें वो आगे रहे। और जिस तरह का रुझान यहाँ पर आया कि तकरीबन 4 से 6 सीटें यहाँ पर बिल्कुल यूपी में, क्योंकि यूपी की भी 9 सीटें बेहद अहम है। लेकिन महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं और दूसरा एग्जिट पोल भी महाराष्ट्र का सामने आ चुका है, जहां लोक पोल के एग्जिट पोल में एनडीए को 115 से 128 सीटें मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 151 से 162 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। ये दूसरा एग्जिट पोल, देखिए ये बिल्कुल इतर है, अलग है उस एग्जिट पोल से, और इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। और ये कहा जाए कि एग्जिट पोल ही परिणाम हो सकते हैं, तो वो भी कहना गलत होगा, क्योंकि अगर एक एग्जिट पोल महायुति के साथ है तो दूसरा एग्जिट पोल महाअघाड़ी को आगे बता रहा है। देखिए ये कांग्रेस ब्लॉक का जो एग्जिट पोल के पक्ष में जो आया है, तो कांग्रेस ब्लॉक को यहाँ पर ये भी स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं। ये भी 150 से 162 तक कांग्रेस को ले जा रहे हैं, या मतलब महाअघाड़ी को ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ही एग्जिट पोल विरोधाभासी हैं, मतलब जिनको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि 4140 उम्मीदवार, 288 सीट्स, 28% अधिक उम्मीदवार जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, उस राज्य के अंदर एक विधानसभा के अंदर अगर 3 से 4 दल चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप में नेक टू नेक फाइट हो रही है, जातियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, मुद्दों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो चुनावी परिणाम और एग्जिट पोल भी अपने आप में पशुपेश हो जाता है। उनके बीच में भी एक कहा जा सकता है कि इन दोनों एग्जिट पोल को देखिए एक सवाल जरूर है, क्योंकि एग्जिट पोल में देखिए ±30 करीब चलता है, और महाराष्ट्र की भी करीब 30-35 सीटें ऐसी बताई जा रहा है जहां नेक टू नेक फाइट है। वहां पर कुछ भी हो सकता है परिणाम, आप ये नहीं कह सकते कि यही। अब एग्जिट पोल में हो सकता है कि कोई उसको दे रहा हो महायुति को सीटें, और कोई वही सीटें दे रहा हो महाअघाड़ी को। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ±30 अगर है तो कुछ भी हो सकता है। महायुति गठबंधन भी सरकार बना सकती है, और ऐसा देखा जाए तो महाअघाड़ी की भी सरकार बन सकती है। अब देखना यही होगा। अभी एग्जिट पोल का और तफसील के साथ हम बात करेंगे कि मराठवाड़ा का इलाका हो, चाहे विदर्भा का इलाका हो, चाहे कोंकण का तटीय क्षेत्र का मराठी इलाका हो, और चाहे कहा जा सकता है मुंबई सेंट्रल का इलाका हो, ठाणे पुणे का इलाका हो, किस तरह से यहाँ पर सेंट्रल मुंबई की जो सीटें हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर मुझे लगता है अलग अलग समीकरण इन एग्जिट पोल्स में सामने आएंगे। प्रभावशाली जो इलाके हैं जो अलग अलग दलों के, वो किस तरह से सामने आता है, क्योंकि 128 तक ये जो दूसरा एग्जिट पोल है वो लेके गया है एनडीए को, मतलब महायुति गठबंधन को 128 तक लेके गया है, और कांग्रेस ब्लॉक को 162 तक लेके गया है। और पहला जो एग्जिट पोल था वो महायुति को लेकर गया था बहुमत के आंकड़े का 170 तक। तो ये विरोधाभासी जो एग्जिट पोल है ये महाराष्ट्र के अंदर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में हर 40 किलोमीटर के बाद वहाँ की राजनीति बदलती हुई नजर आती है, वहाँ पर मुद्दे बदलते हुए नजर आते हैं, सामाजिक विषमताएं जाती है, राजनीति बदलती हुई नजर आती है। और यही फैक्टर जो होता है वो चैलेंजिंग होता है एग्जिट पोल को लेने के अंदर। और जैसे मैंने बताया, कई जगह पर दलित आबादी, मुस्लिम आबादी, उनका पोलिंग परसेंटेज किस तरह का रहा होगा। वोटिंग कम रही, लेकिन वोटिंग कम रहने के बावजूद कौन से ऐसे वर्ग रहे जिन्होंने अपनी वोटिंग के प्रति पूरा रुझान